जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। देखो, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। एक बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक वीडियो है जिससे ये पता चलेगा कि हम अपने बी और सी सर्ट के जो पेपर है उसमें ए ग्रेड कैसे लेके आएँ, क्योंकि हमारा मकसद केवल यही है, ए ग्रेड लाना। ठीक है। तो देखो, जो आपका पेपर होगा ना उसका पूरा एक बेसिक आइडिया, ओवरऑल स्ट्रक्चर, कितने मार्क्स कहाँ लौट होते हैं, वो सारे इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पार्ट 1 आएगा हमारा। एक बात ध्यान रखना कि यू नीड 75% से ऊपर नंबर अगर आपको ए प्लस चाहिए, दोनों में, बी सर्ट एग्जाम में भी और सी सर्ट में भी। अगर आपके नंबर 75% से ऊपर बन रहे हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है। क्लियर। अगला देखो, आपको जो एग्जाम पेपर होता है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट कौन कौन से? पहला होता है ड्रिल, फिर वेपन ट्रेनिंग, फिर एक मिसलेनियस जिसको हम बोलते हैं कॉमन सब्जेक्ट के टॉपिक्स, एंड फिर आता है आपका स्पेशल सब्जेक्ट जो होगा आपका आर्मी वाला। ड्रिल के अंदर पे रिटर्न आएगा, 10 से 5 नंबर का रिटर्न पूछते हैं, एंड प्रैक्टिकल 50 नंबर का। देखो, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट इसी में पूछे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है रिटर्न आपका 20 नंबर का पूछ लें, प्रैक्टिकल 30 का रख लें। वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल 40 का, रिटर्न 20 का उन्होंने कर लिया, ऐसे करके ना, यूनिट वालों की मर्जी है वो। वेपन ट्रेनिंग में आपका 10 मार्क्स का रिटर्न में पूछते हैं एंड 55 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये भी वही चीज़ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगला मिसलेनियस कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट के अंदर से हमारा लगभग 225 से लेके 245 नंबर, एम एम समझ रहे हो आप, तो मार्क्स है ना, इतने नंबर का पूछा जाता है। और स्पेशल सब्जेक्ट से हमारा 105 से लेकर के 105 में 45 और जोड़ लो, 100 150 नंबर तक का हमारा स्पेशल सब्जेक्ट से पूछेंगे। टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? टोटल 500 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 375 नंबर, 375 नंबर का रिटर्न होता है, एंड बाकी बचे हुए नंबर 125 कुछ उनका होगा आपका प्रैक्टिकल। अब इसमें मैंने साइड में लिखा है बोनस मार्क्स। देखो, जो बच्चे कैंप्स करते हैं ना, जैसे किसी ने थल सैनिक कैंप किया हुआ है, आरडीसी वगैरह किया हुआ है, तो उनको कुछ बोनस नंबर मिलते हैं। जैसे थल सैनिक कैंप के लिए या फिर पीएम रैली, सीएम रैली, इन सब के लिए लगभग आपको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आरडीसी किया हुआ है तो 50 नंबर मिल जाते हैं। मैक्सिमम ही आपको 50 नंबर ही मिल सकते हैं। मैं क्लियर हूँ? अगला देखो, इसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से जॉट डाउन किया आपके लिए। पार्ट 3 का जो कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें सबसे पहला एनसीसी के बारे में जनरल पूछते हैं, तो 10 मार्क्स तक का पूछ लेते हैं। फिर आता है नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें 20 से 30 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लीडरशिप 35, पर्सनैलिटी वाला 75 मार्क्स। उस वीडियो में 50 बार बोला था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा है इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट 30 मार्क्स का पूछते हैं। सोशल अवेयरनेस, ये भी 30 मार्क्स। हेल्थ एंड हाइजीन 30 टू 35 मार्क्स। इन्वायरमेंट अवेयरनेस 5 टू 10 मार्क्स, एंड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एंड एडवेंचर, ये भी 5 टू 10 मार्क्स। अब देखो, इसे पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं, इसका आपको आइडिया लग जाएगा। एंड क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पे देने की ज़रूरत है। ठीक है। अगला देखो, ये है पार्ट 4 जो कि है हमारा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। उससे क्या क्या पूछेंगे? उसमें पूछते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू आर्म फोर्सेस। ये अभी मैंने कवर नहीं करवाया, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे इस चैनल पे कवर हो चुके हैं। ये 5 टू 10 मार्क्स का आपको पूछेंगे। मैप रीडिंग 30 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, FCBC उसको बोलते हैं, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये 20 मार्क्स का आपको पूछ लेते हैं अराउंड। मिलिट्री हिस्ट्री 15 मार्क्स की। वेपन ट्रेनिंग 10 मार्क्स, ऊपर भी बता दिया। कम्युनिकेशंस, ये 20 मार्क्स का आपको टॉपिक हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जैसे नंबर मैंने लिखे हुए तो भाई इसी नंबर का वो पूछने वाले हैं। नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल चुका होगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ टिप्स मैंने लिखी हुई हैं, जस्ट इन्हें एक बार ध्यान से सुन लो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट। देखो, यू आर इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको वो सबसे पहले कवर करने हैं, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं वो। राइट टू द पॉइंट आंसर। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि आंसर को बहुत ज़्यादा खिचड़ी की तरह लंबा नहीं करना। आपको टू द पॉइंट जो पूछा है, लीडरशिप ट्रेट पूछे ना, तो 10 लीडरशिप ट्रेट, जैसे करेज हो गया, बियरिंग हो गया, एंथुजियाज्म, एनर्जेटिक, ऐसे करके बिल्कुल 10 प्रीसाइज कॉन्साइजली पूछ लेना। उनको अंडरलाइन कर देना जो इंपॉर्टेंट है ना उसको, ताकि एकदम टिक मिले, नंबर मिल जाए। क्लियर। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने सॉल्व कर सकते हो। इस चैनल पे कर रहे हो इस पे करो, किसी और चैनल पे करने वहाँ करो, जहाँ से करने करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सॉल्व करो, आपको पता चलेगा पेपर में असली में पूछते क्या है, कैसे सवाल आते हैं, और कैसे आपको आंसर उनका लिखना है दिए गए टाइम के अंदर, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है। रिवाइज अगेन एंड अगेन। देखो, मैंने क्या दिखा है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक जगह वीडियो देखी, फिर दूसरी जगह वही वीडियो देख रहे, फिर तीसरी जगह वही वीडियो देख रहे, इतना कंफ्यूज हो जाता है टॉपिक को लेकर, उन्हें समझ ही नहीं आता करना क्या है। एक जगह पढ़ो,
एंड उसको बार बार से रिवाइज करो ताकि आपके पॉइंट्स याद रहें। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूल जाओगे नहीं तो पेपर तक। डू प्रैक्टिस कार्रवाई, जैसे मैंने प्रैक्टिकल्स बताए, वेपन्स का प्रैक्टिकल होता है एंड ड्रिल का प्रैक्टिकल होगा, गार्ड ऑफ ऑनर का प्रैक्टिकल होता है सी सर्ट वालों का। जो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हैं उनका ड्रिल का होता है मोस्टली, और कंपास के और राइफल के कुछ पार्ट्स पूछ लेते हैं, ये होता है। जो सी सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप निकालने के लिए बोल देते हैं वो लोग, या उनसे क्वार्टर गार्ड ऑफ पूछ लेते हैं। क्लियर? तो ये कार्रवाई जो है ये आपको आनी चाहिए, किस कमांड पे क्या काम करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अगला है मैनेज योर टाइम वाइल आंसर राइटिंग। देखो मैंने पहले भी कहा पेपर बहुत लेंदी होता है, आपको समय बिल्कुल नहीं मिलने वाला कि मतलब एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, या फिर सोचने का समय कि हम वहाँ बैठ के ना सोच लेंगे कि क्या करना है, नहीं वही समय नहीं मिल पाएगा। पढ़ना शुरू करो एंड मतलब बार बार रिवाइज करके ना आंसर बिल्कुल, जैसे पूछा ना टिप्स पे होने चाहिए कुछ आंसर तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू दैम। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करवा दिए हैं उन्हें देखो और याद करो, समझो। आई होप एक आइडिया मिल गया होगा 75 परसेंट नंबर लाने का, ए ग्रेड लाने का आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।